दैत्य बॉर्न एक ऐसा क्रिएटर जिसने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को हैक कर लिया है, क्योंकि इसने सिर्फ 56 डेज में 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स गेन किए हैं। तो मैंने दैत्य की 100 से भी ज्यादा रील्स और उसकी सभी यूट्यूब वीडियोस को डिटेल में स्टडी किया, जिसके बाद मुझे ये पता चला कि दैत्य ने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में इन 5 स्टेप सीक्रेट मास्टर प्लान का यूज करके अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव किए हैं। एंड इन स्टेप्स का यूज करके आप भी अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को ग्रो कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 3 तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दैत्य ने खुद इसे अपनी पेड कम्युनिटी में कवर किया है। एंड स्टेप नंबर 5 तो हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता, और शायद इसी वजह से ज्यादातर क्रिएटर्स कभी ग्रो नहीं कर पाते। स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1, यूनिक कंटेंट स्ट्रेटेजी। दैत्य का कंटेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट कैटेगरी के अंदर आता है, एंड इस कैटेगरी में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, लेकिन फिर भी दैत्य ने इस कैटेगरी में अपने पेज को ग्रो किया, क्योंकि उसने इस कैटेगरी के टॉप क्रिएटर्स का कंटेंट कॉपी नहीं किया, बल्कि एक यूनिक तरह से अपने कंटेंट को प्रेजेंट किया। दैत्य की मैक्सिमम रील्स की शुरुआत एक रिलेटेबल हुक के साथ होती है, जिससे व्यूवर्स उस रील पे रुक जाते हैं। साथ ही दैत्य अपनी सभी रील्स में बहुत अच्छी तरह से स्टोरी टेलिंग का यूज करता है, जिससे व्यूवर्स उसकी रील को पूरा देख लेते हैं और उन्हें ये पता भी नहीं चलता। एंड दैत्य ने अपनी शुरुआत की ज्यादातर रील्स की ड्यूरेशन सिर्फ 15 सेकंड्स के अंदर रखी थी। कम ड्यूरेशन होने के कारण ज्यादातर व्यूवर्स ने दैत्य की रील्स को 2 से 3 बार वॉच किया, जिससे एल्गोरिदम के पास एक अच्छा सिग्नल गया और एल्गोरिदम ने दैत्य की रील्स को न्यू ऑडियंस को सजेस्ट किया, और दैत्य की स्टोरी टेलिंग की वजह से न्यू ऑडियंस ने भी उसकी रील को पूरा वॉच किया। एज अ रिजल्ट दैत्य ने सिर्फ 25 वीडियोस अपलोड करके 100 के फॉलोअर्स अचीव कर लिए, और ये नंबर इतना बड़ा है कि 90% क्रिएटर्स कभी इस नंबर को अचीव नहीं कर पाते। वहीं दैत्य ने इसे सिर्फ 25 वीडियोस अपलोड करके अचीव कर लिया, लेकिन सिर्फ अच्छी स्टोरी टेलिंग और कम ड्यूरेशन की वीडियोस अपलोड करने की वजह से दैत्य ने इतने फॉलोअर्स अचीव नहीं किए, बल्कि इसके पीछे स्टेप 2 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेप नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। दैत्य बॉर्न का पेज इतना फास्ट ग्रो कर रहा है कि उसकी लगभग सभी रील्स 1 मिलियन व्यूज तो आसानी से क्रॉस कर रही हैं। इस वजह से उसे हाई पेइंग स्पॉन्सरशिप्स भी मिल रही हैं। एंड दैत्य ने अभी तक जितने भी प्रमोशन और अर्निंग की है, उन सबका ब्रेकडाउन उसने अपनी यूट्यूब वीडियोस में ओपनली शेयर किया है, और यही ट्रांसपेरेंसी ऑडियंस के ट्रस्ट को बनाए रखती है। साथ ही ये ऑडियंस को इंस्पायर भी करती है, क्योंकि दैत्य ने उन्हें सोशल मीडिया से पैसे कमाने का प्रैक्टिकल इंसाइट दिया। साथ ही दैत्य की एक पेड कम्युनिटी भी है, जहाँ वो अपने फॉलोअर्स को कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया ग्रोथ की टीचिंग सिखाता है। लेकिन इस कम्युनिटी की सीट्स को दैत्य सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए ओपन करता है, जिससे ऑडियंस को ये लगता है कि दैत्य अपनी कम्युनिटी में सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही गाइड करता है, और वो बाकी अदर क्रिएटर्स की तरह अपने कोर्स को सेल नहीं कर रहा। इस वजह से ऑडियंस दैत्य पे और ज्यादा ट्रस्ट करती है। साथ ही दैत्य अपनी अचीवमेंट और स्टोरीज को कंसिस्टेंटली शेयर करता है, जिसके थ्रू उसने अपनी ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। एंड जब भी दैत्य कोई न्यू रील अपलोड करता है, तो ऑडियंस उसकी रील को अच्छा एंगेजमेंट देती है, जिससे उसकी सभी वीडियोस मिलियंस में व्यूज गेन कर रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप एक गेम चेंजर है, और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दैत्य ने इसे अपनी पेड कम्युनिटी में भी कवर किया है। स्टेप नंबर 3, 10-20 फॉर्मूला। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 10-20 फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर किसी रील पर टोटल व्यूज के 10% लाइक और 20% शेयर्स मिलते हैं, तो उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इसे ही 10-20 फॉर्मूला कहते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज एक रील पे 100 के व्यूज हैं, तो इसके हिसाब से उस रील पे 10,000 लाइक और 20,000 शेयर्स होने चाहिए, और अगर ये रेशियो अचीव हो जाए तो रील के वायरल होने के चांसेस 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। एंड एल्गोरिदम उस रील को और भी ज्यादा यूजर्स को सजेस्ट करता है। और दैत्य ने भी इस 10-20 फॉर्मूले के बारे में अपनी पेड कम्युनिटी, इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड यूट्यूब वीडियोस में बताया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वीडियो पे अगर 10-20 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लाइक एंड शेयर नहीं आए तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, क्योंकि इस फॉर्मूले पे रिसर्च करते वक्त मैंने ऐसी बहुत सारी रील्स देखी जहाँ रील पे टोटल व्यूज के 10% लाइक और 20% शेयर्स आए हैं, और वो रील बहुत वायरल भी हुई है। वहीं मैंने कुछ ऐसी रील्स भी देखी जो इस क्राइटेरिया से मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी वो रील्स वायरल हो गईं, क्योंकि एक रील के वायरल होने के पीछे और भी बहुत ज्यादा रीजंस होते हैं, जैसे वीडियो का कंटेंट कैसा है, उसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी कैसी है, एंड उस रील को व्यूवर्स ने कितना वॉच किया है। लेकिन 10-20 फॉर्मूले का यूज तो आप तब करोगे जब आपकी वीडियोस को कोई वॉच करेगा। तो यही जानेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में।
स्टेप नंबर 4, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। दैत्यू की सभी वीडियोस की क्वालिटी बहुत हाई होती है और उसने अपने पेज पे अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं उन सभी में उसने एक कंसिस्टेंट वीडियो स्टाइल को फॉलो किया है। जैसे उसकी लगभग हर वीडियो में एक ही फॉन्ट और कलर फॉर्मेट के सबटाइटल्स होते हैं। साथ ही दैत्यू अपनी वीडियोस में एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसने अपनी ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में ब्लैक कलर की शर्ट या टी शर्ट पहनी है और उसकी स्टैंडिंग पोजीशन भी हर बार सेम रहती है। तो अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सबका दैत्यू की ग्रोथ से क्या कनेक्शन है। तो इन सभी पॉइंट्स का दैत्यू की ग्रोथ से डायरेक्टली तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन जरूर है, क्योंकि इन सभी कंसिस्टेंट चीजों की वजह से दैत्यू की पर्सनल ब्रांडिंग बन गई है। और जब व्यूवर्स दैत्यू की वीडियोस को देखते हैं तो सबकॉन्शियसली वो इस कंसिस्टेंट वीडियो स्टाइल से रिलेट करते हैं और उसकी वीडियोस को पूरा वॉच करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने वीडियोस की स्टाइल में कोई चेंजेस या एक्सपेरिमेंट ना करें। दैत्यू के केस में उसकी वीडियोस ऑलरेडी वायरल जा रही थी और उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि ऑडियंस को किस स्टाइल की वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड उसने उसी स्टाइल को कंटिन्यू किया। लेकिन सिर्फ एक कंसिस्टेंट स्टाइल होने से कोई भी वीडियो वायरल नहीं होती, उसके लिए वीडियो की ओवरऑल क्वालिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एंड दैत्यू भी शुरू से हाई क्वालिटी की वीडियोस अपलोड कर रहा है और वो अपने कंटेंट को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करता है। साथ ही उसकी वीडियोस की वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। हाई क्वालिटी वीडियोस अपलोड करके दैत्यू ने 90% एवरेज क्रिएटर्स को बीट कर दिया। हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए आपको किसी महंगे कैमरे और माइक की नीड नहीं है, बल्कि आप अपने स्मार्टफोन और एक बेसिक माइक के साथ भी डिसेंट क्वालिटी की वीडियोस बना सकते हैं। बस आपको सही तरीके से शूट एंड रिकॉर्ड करना आना चाहिए और ये सब आप फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियोस की हेल्प से सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप तो हम सबको पता है, लेकिन इसका यूज कोई नहीं करता और मैं 100% श्योर हूँ कि बिना इस स्टेप का यूज किए कोई भी क्रिएटर कभी ग्रो नहीं कर सकता। स्टेप नंबर 5, कंसिस्टेंसी। अब ये वर्ड देखते ही वीडियो स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज मैं आपको इसका रियल प्रूफ दिखाने वाला हूँ और आपको कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मीनिंग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी से वायरल होने का प्रूफ देखते हैं। दैत्यू के पेज पे अभी जो वीडियोस पब्लिक हैं उसके अकॉर्डिंग उसने 25 सितंबर 2024 को डे 10 कैप्शन के साथ एक रील अपलोड की थी। उसके बाद उसने कंसिस्टेंसी के साथ रील्स अपलोड की और 19 नवंबर के दिन दैत्यू के 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे। मतलब उसने कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड की और सिर्फ 56 डेज में 1 मिलियन फॉलोअर्स अचीव कर लिए। ये इतना बड़ा नंबर है कि सोशल मीडिया के 99% क्रिएटर्स इसे कभी अचीव नहीं कर पाते। वहीं दैत्यू ने इसे सिर्फ 56 डेज में अचीव कर लिया। अब कंसिस्टेंसी के साथ आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अगर आप डेली 5 वीडियोस भी अपलोड करोगे तब भी उसे कोई नहीं देखेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर कोई क्रिएटर 80 वीडियोस को कंसिस्टेंसी और एंगेजिंग कंटेंट के साथ अपलोड करता है तो उसके 1 मिलियन ना सही लेकिन 10 के फॉलोअर्स तो इजीली हो जाएंगे। और अगर वही क्रिएटर अच्छे कंटेंट के साथ कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए डेली वीडियोस अपलोड करता रहा तो 1 मिलियन फॉलोअर्स अचीव करना भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसका एक और एग्जांपल है 75 डे हार्ड चैलेंज लेने वाले क्रिएटर अंकित भयानपुरिया। उन्होंने 150 डेज तक कंटिन्यू वीडियो अपलोड करके मिलियंस में फॉलोअर्स गेन किए और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट वीडियोस अपलोड करके अच्छे फॉलोअर्स गेन किए हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी को फॉलो करना जितना आसान लगता है असलियत में ये उतना ही मुश्किल है। अब ज्यादातर क्रिएटर्स को ये लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब डेली वीडियोस अपलोड करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में वीडियो अपलोड करना होता है और ये आपके कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप डेली एक ब्लॉग अपलोड कर सकते हैं और अगर आपका कंटेंट हाई रिसर्च बेस्ड है तो आप 10 से 15 दिन में भी एक वीडियो अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर हैं तो कोशिश करें कि मैक्सिमम 2 दिन के अंदर एक वीडियो जरूर अपलोड कर दें। तो इन्हीं 5 स्टेप का यूज करके दैत्यू ने सिर्फ 56 डेज में 1 मिलियन फॉलोअर्स अचीव किए हैं। साथ ही दैत्यू ने यूट्यूब पे सिर्फ 4 वीडियोस अपलोड करके 10 लाख से ज्यादा व्यूज और 58 के प्लस सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं दैत्यू के यूट्यूब ग्रोथ का भी ब्रेकडाउन करूं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना और अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट कंप्लीट हो गए तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा।